नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर। स्वागत करता हूं आपका जीके क्विज के स्पेशल एपिसोड में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1990, 1993, 1994, 1995। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1993। और देखिए इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देशी रियासत को भारत में मिलाने हेतु जनमत संग्रह किया गया था? ऑप्शन है हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है हैदराबाद। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई करके भारतवर्ष में मिलाया गया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑपरेशन पोलो ही क्यों रखा गया था? क्योंकि उस समय हैदराबाद रियासत में निज़ाम पोलो खेलने का बहुत शौकीन था, तो बहुत सारा पोलो कोर्ट बना रखा था, इसलिए उसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया। अब आपको हमेशा याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो बड़े बड़े पदों पर रिक्रूटमेंट करता है अभी। ऑप्शन ए है 1924, बी 1926, सी 1930, डी 1947। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1926। अभी कैसे बना ये देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। वो 1926 में जब बना था तभी बने थे और 1932 तक वो रहे। और संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग 1926 में बना। पहले अध्यक्ष थे सर रोस बारकर और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड ब्लेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बंगाल, डी है पेशवा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद। निजाम ने ही सहायक संधि सबसे पहले इसके साथ किया था। देखिए लॉर्ड ब्लेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। यह सहायक संधि के लिए विख्यात हुआ। यह सहायक संधि इसका मानी कि प्रमुख चीज था। और इन्हीं के समय में चतुर्थ मराठा युद्ध हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट युद्ध था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और इसको वहीं पे मार दिया गया। और सहायक संधि भारत में शुरू करने का श्रेय है जो रोमन गवर्नर था डुप्ले को जाता है। ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका ऑस्ट्रोमलेशिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रोमलेशिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विटामिन डी। ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है? बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है उसमें है जो पैरों का टेढ़ापन, मेरुदंड में असमान मोड़ आ जाते हैं। और इसी प्रकार की विकृति अगर बड़ों में होती है तो उसको ऑस्ट्रोमलेशिया कहा जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च, 25 मार्च। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 24 मार्च। 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है वो भी देख लीजिए। 24 मार्च 1882 को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच टीबी के बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस की पहचान की थी और उसमें उसी दिन अनाउंसमेंट किया था, इसलिए उस डेट को यानी 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है तभी से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फिलेंट कांच, क्रुक्स कांच, साधारण कांच, पायरेक्स कांच। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच में सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट होता है। पायरेक्स कांच में क्या होता है? सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना किस मिट्टी में पाए जाते हैं? ऑप्शन है काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, दलदली मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हैदराबाद। वही निजाम के यहाँ था। इसकी स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1951 में। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा से क्वेश्चन आते रहते हैं, याद नहीं रहेगा तो या तो गलत बना के आ जाएंगे या तो छूट जाएगा क्वेश्चन और वो आपके रिजल्ट पे प्रभाव डालेगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है मिस्र, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है यमन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यमन। यमन से नहीं गुजरती है, बाकी मिस्र, मैक्सिको, ओमान सभी से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? कर्क रेखा है जो कुल 18 देशों से गुजरती है और भारत में यह 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 8 राज्य इंपॉर्टेंट है। 8 राज्य ये देश करके दिया है क्वेश्चन में, राज्य भी करके देख देगा कि इसमें कौन से राज्य से नहीं गुजरती है या कौन से राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है और कर्क रेखा से पूरब 23.5 डिग्री पर स्थित है। यह काल्पनिक रेखा है और इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन है जो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है सिनेमा, बी है साहित्य, सी है थिएटर, डी है शास्त्रीय संगीत। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और भी नृत्य है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में एक है घंटा मर्दला और केरल का है मोहिनी अट्टम, कथकली। उड़ीसा का है छऊ, छऊ पढ़िएगा इसको, छऊ और ओडिसी। सब पूछते रहता है नृत्य, देख लीजिएगा पूरा डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं मानव अंग, मच्छर, कृमियां, बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। और जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा, बहुत छोटा होता है और एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन दे देगा एक कोशिकीय जीव कौन है और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें राइट आंसर रहेगा जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा है जो घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। इसका राइट आंसर दोस्तों विटामिन सी। एंजाइम क्या होता है? शर्करा होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। तो ये क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। ऐसे प्रोटीन से 2-3 क्वेश्चन पूछते रहता है, जैसे बाल बढ़ते हैं, बाल स्वस्थ होते हैं, उसके प्रोटीन कारण नाखून में क्या पाया जाता है, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट कहते हैं लौह तत्व, गलत है, इसको लौह तत्व पढ़िएगा। लौह तत्वों से भरपूर है सेम, दूध, हरी सब्जियां, अंडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरी सब्जियां। आइए लौह तत्व से क्या होता है देखिए, लौह तत्व की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जिससे अनीमिया रोग हो जाता है। अनीमिया को खून की कमी का रोग भी बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही है जो है कि ऑक्सीजन हम लोग जो श्वास में लेते हैं उसके पूरी शरीर तक उसको कैरी करना हीमोग्लोबिन का ही काम है। लौह तत्वों से भरपूर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्क एवेन्यू नाम सुने होंगे, यूज भी करते होंगे। पार्क एवेन्यू उत्पाद किस कंपनी से संबंधित है? ग्रासिम, रिलायंस, रेमंड, रीड एंड टेलर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रेमंड। देखिए रेमंड के वर्तमान में सीईओ भी पूछता है एग्जाम में, देखिएगा कई कंपनियों को, प्राइवेट कंपनी के सीईओ कौन है, इसके सीईओ कौन है, इस तरह से पूछते रहता है। तो रेमंड के सीईओ हैं संजय बहल और इसके संस्थापक कौन थे? विजय पत सिंघानिया। शायद इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस क्वेश्चन देखते हैं, आश्रू गैस जो पुलिस छोड़ती है भीड़ भाड़ हटाने के लिए, आश्रू गैस क्या है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड।
इसका राइट आंसर है दोस्तों अमोनिया। ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया क्या है देखिए, ये तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका अणुसूत्र होता है NH3, 3 नीचे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त क्या था, तो पहले क्या है, लगान वसूलते थे, जो अंग्रेज थे लगान वसूलते थे। तो लगान वसूलने के लिए हर किसान से उसको कांटेक्ट करना पड़ता था, उसको कर्मचारी है जो उसमें लगते थे। तो उससे बचने के लिए जब लगान वसूलने में उसको लागत राशि लग जाती थी, लोगों के पास जाना लाना कैरी करना बहुत सारा चीज़ है, लागत लगती थी। और उसके बाद एक बार गए वहाँ नहीं मिला, किसान नहीं मिला या फिर अभी फसल कटा नहीं है, तो कई बार उसको मेहनत करना पड़ता था, तो लागत राशि ज़्यादा होती है। उसको कम करने के लिए अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया। उसमें ज़मींदारी प्रथा ये शुरू हुई इससे। उसमें क्या है, ज़मींदारों को दे दिया गया कि इस गांव का तुम्हारा ज़मींदारी हो गया। वो ठेके से दिया जाता था, उसकी एक प्रक्रिया थी, वो पूरा डिटेल में मत जाइए, फिर देखिए कि क्या है शॉर्ट में। तो उसमें क्या है, ज़मींदार है जो ठेका ले लेता था कि हमको, उसमें एक डेट होता था, इस दिनांक तक सूर्यास्त से पहले, अगर उससे पहले नहीं देते तो फिर मैं पूरा ज़मींदारी दूसरे को दे दूंगा। तो वो ज़मींदार फिर क्या करता था, वो मनचाहा मनमाना वसूलता था। वो उसी गांव का होता था, दबंग होता था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मनमाना वसूलता था और अंग्रेजों से जितना करार होता था उतना वो दे देता था। और अंग्रेजों को उसमें लागत शून्य हो गई वसूलने में। पहले खुद वसूलने जाते थे तो उसमें लागत रखते, लागत राशि कम करने के लिए अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया। सॉरी, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड बेलेजनी ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी शुक्र। अभी सूर्य से दूरी है जो पूछते रहता है कि सूर्य से नज़दीक कौन है, तो सूर्य से नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी तीसरे स्थान पे है, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण। देखते हैं शुक्र क्या है। शुक्र है जो आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है, लेकिन वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की परत होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें उसकी सतह तक नहीं पहुँच पाती है। जब सूर्य की किरणें सतह तक नहीं पहुँच पाती है, उसके कारण वहाँ क्या होता है, वहाँ जो सतह की जो गर्मी है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस उसका सरफेस है जो गर्म होता है। इसलिए वहाँ किसी का रहना जाना, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैसे रहेंगे। इस मामले में माने आकार बनावट सब में तो पृथ्वी के समान है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वहाँ हीट इतना है, इसके वजह से वो हम लोगों को किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें है विंध्याचल, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली। इसका राइट आंसर है दोस्तों अरावली। और अरावली क्या है, देखिए अरावली राजस्थान में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर को गुरु शिखर कहते हैं। और गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है और ये माउंट आबू में पड़ता है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट कुछ है राजस्थान का, वो माउंट आबू उसी में पड़ता है। देखिए गुरु शिखर को देखिए, अरावली पर्वत की ही है, मैंने लाया है, तस्वीरें गूगल से सवार है। ये देखिए नक्शे में अरावली कहाँ पे है, देखिए दिखाता हूँ आपको। अरावली देखिए यहाँ पे है, ये राजस्थान का एरिया है, अरावली है। और ये देखिए नीचे है जो ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का मिलन स्थल होता है नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी में होता है, ठीक है। ये तस्वीर भी गूगल से सवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बेसबॉल, बॉलीवुड। इसका राइट आंसर है दोस्तों बेसबॉल, ऑप्शन सी। और ये है जो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? करेंट क्वेश्चन है ये। विजय राघवन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, राजीव शेखर, नारायण मूर्ति। इसका राइट आंसर है दोस्तों
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया? ऑप्शन है बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रेग्जिट करके कुछ प्रोग्राम चला था, वोटिंग के आधार पर ये बाहर हुआ था। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है जो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। ये 27 देशों का संगठन है। इन सभी देशों में यूरो नाम की मुद्रा है जो मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 से निपटने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की किस सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? ऑप्शन है भारतीय सेना, दैट मीन आर्मी, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल। इसका राइट आंसर है भारतीय सेना। और वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर फिर कहूँगा, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद।